गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में, जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहता है। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। एक्सक्यूज मी। डाल्टन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, मैं साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितना बीमार टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या? क्या? ये लोग मेरे वापस आने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या ये आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो, सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं। रात के खाने के बारे में सोचो। तेज, हाँ, और मेरा आविष्कार आखिरकार कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है। मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कोई देख नहीं पाएगा, और कोई देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी खोजू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। कौन सा करी का पहने हुए हो? फैंसी ड्रेस है का? अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे
उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एमरल, हम काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे, असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं। नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता और मैं क्या? नया खिलाड़ी आ गया है। वो चला गया, भागो यहाँ से। रेडी? क्यों ना एवरेल को पहले भेजा जाए? एवरेल, तुम पहले जाओ। ठीक है, ये रस्सी बांधी और मैं चला। मैं जेम्स शर्मा। अच्छे संस्कार, ये मेरे एलियंस को बहुत पसंद आएंगे। शर्मा, जेम्स शर्मा। ये जेल से भागने में चैंपियन है। 20 बार कोशिश की और 20 बार कामयाबी। एक बार तो किसी राजा का भेष बदलकर निकल गया था। और हमारा स्कोर क्या है? 345 बार कोशिश और 345 बार नाकामयाबी, जिसमें एक बार तो तुम गुड़िया भी बने थे। चुप हो जा। डाल्टन्स उसका जिंदा सबूत है। डाल्टन्स यहाँ रहते हैं, सारा देश उनकी बातें करता है। ऐसा क्या? जब लोगों को हंसना होता है तब। ज्यादा उछलो मत लंबे बाल, हम तेरे से पहले यहाँ से भाग जाएंगे। डील, तुम देखना मैं आज 7 बजे से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। सिक्योरिटी सावधान, हमारी इज्जत दांव पर है और तुम्हारा बोनस भी। तुमने अपनी फ्रेंड के लिए महारानी का हार चुराया था। क्या संस्कार है तुम्हारे। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम्हें मैं महारानी बना देता। चलो शेरू, अपने नए मालिक को कुछ करतब करके दिखाओ। हाँ? इस कुत्ते का नाम तो घोचू चंद होना चाहिए। क्या ये डाल्टन्स का है? मेरे नए मालिक ने मेरी तारीफ की। अब हम दोनों साथ में मेरे ग्रह पर जाएंगे। ओह यस। क्या बात है। मेरे मालिक का बॉल मुझे वापस ला कर देना ही होगा। मेरे मालिक, आपका बॉल। गुड बाय जेम्स। जेम्स ने मुझे गिफ्ट दी, लेकिन ये हड्डी ऐसी क्यों दिख रही है? वाह!
हम एक काम करते हैं, हम जेम्स के साथ ही रहेंगे और उसी का प्लान यूज करके भागेंगे। मधुमक्खी और डाल्टन्स में क्या फर्क है? स्ट्राइप्स की साइज। मधुमक्खी काट सकती है और डाल्टन्स को किसी ने काटा होता है। इसको पकड़ना जरूरी है क्या सर? और नहीं तो मैं तुम्हारी संस्कारी मैडम के साथ संस्कारी डांस कैसे कर पाऊंगा? अरे सर! जेम्स का वाह वाह, सावधान, जेम्स भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी। ओ अच्छा तो मैं चलता हूँ सर। दरवाजे के पास जाओ, वो वहीं से भागेगा, जल्दी। ओ वाह, सभी मेरे ग्रह के लोगों के स्वागत में खड़े हैं। डाल्टन्स ने भी लाइन लगा ली है। पास के गांव के महाराजा दाढ़ी चंद आए हैं। हमको तो लगता है दाढ़ी चंद 20 साल पहले ही मर गए। बचाओ। ये फिर से भेस बदल कर आया, लेकिन इस बार मैं आने दूंगा। शर्मा, ये सब हमें भटकाने के लिए था। रुक जाओ। वो रहा, घुटनों पर चल रहा है। मेरी शर्त और हमारा बोनस, मेरी इज्जत। इस बेटे के लिए पार्सल और जेलर साहब के लिए लेटर आया है। अब हारने की बारी तुम्हारी है। वैसे भी तुम घोड़े के बिना भागते कैसे, ही तो बताओ। Congratulations, तुम जीत गए और मैं हार गया। खैर अब मैं थक गया हूँ, क्या तुम मुझे बाथरूम की तरफ ले जाओगे? 7 बज गए और कोई भी भागा नहीं है। असली विनर तो मैं हूँ, मैं। जेलर साहब, अपनी घड़ी टाइम पर करना मत भूलना। मैंने 1 घंटा पहले कर दी थी। सावधान, जेम्स भाग रहा है, पकड़ो उसे। उसने घोड़े के साइडल्स काट जेम्स ने दिए। भेस बदला, जल्दी एप्रल उसे पकड़ो, जाओ जल्दी। जो हुकुम मेरे आका। रोक सको तो रोक। अरे जेम्स बड़ा जीनियस है, सच में शेरों की तरह लग रहा है। लेकिन हर बार मेरा साथ ही क्यों? आखिरी बार देखा था तब छोटू सा था। हाय जूनियर अंकल। तुम्हारा मेरी जेल में स्वागत है केविन। वाह, वो देखो डाल्टन्स। स्माइल। मेरे दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। मैं हूँ केविन और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लोग मुजरिम है बेटा। आप मजाक मत कीजिए। अमीरों से चोरी करके गरीबों को देते हैं। विलेन नहीं, हीरो हैं ये। सच में मैं विलेन नहीं, हीरो हूँ। देखा तुम लोगों ने, मैं उस लंबू नौजवान का आइडल हूँ, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं कौन है जो प्लेन नहीं, जो स्पेसशिप भी नहीं, वो है सुपर एवरेज। विलेन नहीं, हीरो। और फिर सोचो वहाँ बैंक लूटने कौन आता है? बिली बबलू। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मैं हूँ वो, विलेन नहीं, हीरो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता डाल्टन्स। ऐसा हो सकता है, बस हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक साथी चाहिए। एक साथी जो अपने अंकल से चाबी चुरा कर ले आए। सुपर एवरेल। एक लंबे बाल वाला साथी चाहिए हमें। एवरेल। हे, मैं कैसे रहूंगा? आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये।
मुझे मम्मी को एक चिट्ठी लिखनी थी इसीलिए। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो केविन, बस दरवाजा बंद करना याद रखना। ठीक है केविन, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ? तुमने तो कहा था मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे। ओ जरूर जरूर, ये हमें आगे काम आ सकता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भागना पड़ेगा ही क्या? सावधान, डाल्टन भाग रहा है। क्या वो केविन को उठा ले गए? चिंता मत करो, सुपर एवरेल है ना। पगला गया का? डूड, क्या सही किया यार। वाह। 200, 250, 300, 350 रुपए पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चोरी अगर तुम बिना हाथ के करो तो मैं मानता हूँ। कोई नहीं लेगा, हम लोग चोर हैं। अब बोलो बच्चे, ये कैसा था? मतलब ठीक ही था, लेकिन एक पैर से ट्रेन लूट के दिखाओ तो मैं मानता हूँ। मैं शायद वो कर सकता है। अब बोलो, है कोई हमारे जैसा? हाँ है, ऐसे बहुत दिखते हैं। ये मेरे उल्टे हाथ की खाएगा। मेरे पापा एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 15 गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी। गारंटी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो है बुलेट प्रूफ गाड़ी? नई टेक्निक है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। डाल्टन्स नहीं डरते, हम तुम्हारी ये गाड़ी को ऊपर से नीचे तक लूट लेंगे। अपने हाथ ऊपर करो। डरो मत भाइयों, सुपर एवरेल अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता, आज दूसरी बार एवरेल ने मैं बचाया। मिल गया, एक नंबर। आवारा काउबॉय की फर्स्ट एडिशन, और वो भी ओरिजिनल रैपिंग के साथ। मेरे पापा मुझे हाथ लगाने ही नहीं देते थे इसे। ये तुम्हारा खजाना है, क्या है इसमें? बहुत सारे कागज। तुमने उसका रैपर फाड़ के उसकी ओरिजिनल रैपिंग बिगाड़ दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा लंबे खंभे? लंबे खंभे में वजन भी है। केविन पीबॉडी, मैं तुम्हें इस गर्व सम्मान से नवाजित करता हूँ। तुम्हारी वजह से डाल्टन्स वापस अपनी सेल में पहुँच गए। हाँ, एक नंबर। बस हम तुम्हारी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाए। ये सब बकवास स्टोरीज है।